अमेरिका में सबसे ज्यादा होने वाली सर्जरी हर्निया की है और हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि हर्निया क्या है और ये कैसे होती है। और इसीलिए आज हम एक कैडेवर की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे कि हर्निया क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे कि मर्द और औरत में किस किस तरह का हर्निया होता है, साथ ही कौन से जेंडर में कौन सा हर्निया कॉमन है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला सवाल उठता है कि हर्निया क्या होता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गन या फिर ऑर्गन का हिस्सा आपके पेट से बाहर आना, इसी को हर्निया कहते हैं। हमारा फोकस रहेगा हर्निया के दो टाइप्स पे, वेंट्रल हर्निया और ग्रोइन हर्निया। वेंट्रल हर्निया औरतों को ज्यादा होता है और जब हम बात करते हैं ग्रोइन हर्निया की तो उसकी और भी दो कैटेगरीज हैं, इंग्विनल हर्निया और फिमोरल हर्निया, जो कि आदमियों में ज्यादा होती है। और अब बात शुरू ही कर दिए तो बात करते हैं वेंट्रल हर्निया की। अगर आप इस कैडेवर को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो ऊपरी हिस्सा रहता है स्किन का, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सब मैंने इस कैडेवर का निकाल लिया है और बस यहाँ पर ये फैटी वाइट टिश्यू बचा हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है रेक्टस एब्डोमिनल मसल, जो कि आपकी सिक्स पैक वाली मसल भी होती है। ज्यादातर समय आप ये लाइंस देख पा रहे होंगे, वैसे ये एक्चुअल इंडिविजुअल ब्लॉक्स नहीं होते और मैंने राइट साइड से व्हाइट टिश्यू को नहीं निकाला है जो कि रेक्टस शीथ होता है। ये बस कनेक्टिव टिश्यू की एक परत होती है जो आपके रेक्टस एब्डोमिनस को ढक के रखती है। वहीं बाईं ओर से मैंने इसको निकाल दिया है क्योंकि उस साइड से आपको देखने में काफी आसानी होगी। और एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी हम बात करेंगे, वो है लीनिया एल्बा, और ये वेंट्रल हर्निया में एक मेजर रोल प्ले करता है और इसका मतलब होता है सफेद लाइन। और लीनिया एल्बा को खींचा भी जा सकता है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं और अलग अलग कंडीशन, जैसे कि ये आपको जन्म से भी हो सकता है या फिर इसके जो मेजर दो रीजंस होते हैं उनमें से एक होता है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो माँ के पेट पर एक बड़ा खिंचाव पैदा करता है जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। और जब ये और ज्यादा खिंचता है तो इस कंडीशन को कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस डायस्टेसिस। और इस तरह का खिंचाव आदमी और औरत दोनों में होता है। काफी प्रेग्नेंट वुमेन इसके बारे में बताती हैं क्योंकि उनके साथ ये हो रखा है। और अगर वो खिंचाव और भी ज्यादा बढ़ जाए तो जैसा कि आप इस कैडेवर में देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ही चौड़ा है तो ये एक कमजोर कड़ी बन जाता है। अब इस कैडेवर के तो इस हिस्से में हर्निया नहीं है, लेकिन काफी लोगों को हो जाता है इस स्ट्रक्चर की वजह से, जिसे हम नाभि या बेली बटन कहते हैं। और हर्निया कुछ इस जगह के आसपास होता है और इसी कमजोरी या खिंचाव की वजह से हम इसे अम्बिलिकल हर्निया या पैरा अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। और अगर आपको इस हिस्से में हर्निया नहीं होता है तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि वो इस वीक स्पॉट पे कहीं भी हो सकता है इस पूरी लाइन पे। और अगर वो बेली बटन के पास नहीं है तो उसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। अगर हम हर्निया के उपचार की बात करें तो इसमें अमेरिका जैसे देश काफ़ी आगे हैं, लेकिन कई बार एक जाल का इस्तेमाल होता है जो कि अंदर डाला जाता है और उसको कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स के साथ सिल दिया जाता है ताकि वो एब्डोमिनल का सामान बाहर ना आने दे। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे कैडेवर की तरफ, क्योंकि मुझे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाने हैं जो कि इन छोटे छोटे छेदों से भी अंदर जा सकते हैं। और मुझे लगता है मैंने आपको इतना तो बेसिक आइडिया दे दिया होगा कि वेंट्रल हर्निया क्या होता है और ये महिलाओं में क्यों इतना ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं में। और खासतौर पे तब अगर महिला का शरीर छोटा है और उसका बच्चा बड़ा है, क्योंकि तब लीनिया एल्बा पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रोइन हर्निया की। वैसे ये वाला डिस्कशन मुझे काफ़ी दिलचस्प लगता है क्योंकि ग्रोइन हर्निया के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न टेस्टिस का है। अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्टिस और ओवरी दोनों ही होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों ही एक ही टिश्यू से बन के आए हैं। जब आप अपनी माँ की कोख में बड़े हो रहे होते तो दोनों ही किडनी से बनना शुरू करते हैं और फिर समय के साथ ये नीचे चले जाते हैं आपके हिप्स वाले एरिया के पास, यहाँ के आसपास ही कुछ बिल्कुल दोनों ही बोन के बीच में, जिसे हम कोक्सेन बोन भी बोलते हैं। अगर कैडेवर में दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ये वाला रीजन होता है। वैसे एक मेल कैडेवर है जिसमें बाद में टेस्टिस अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन ओवरीज कहते हैं हम तो यहीं पे ठीक है, हमें कहीं नहीं जाना। लेकिन टेस्टिस बड़े खतरनाक होते हैं, वो तो एक्चुअली बाहर निकल जाते हैं बॉडी के। और आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके यहाँ पर एक वी शेप की ये लाइनिंग बनी रहती है एब्डोमिनल वॉल्स की। ये वी डिफिनेशन होती है एक लिगामेंट की जिसको हम इंग्विनल लिगामेंट कहते हैं। अब वापस आते हैं हमारे कैडेवर पे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये वो एब्डोमिनल वॉल है, ये यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर ये लिगामेंट है जिसको हम इंग्विनल लिगामेंट बोलते हैं। इंग्विनल लिगामेंट एक्चुअली जुड़ती है इस जगह से जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसके नीचे अपना प्यूबिक बोन होता है।
अब उसी लिगामेंट के नीचे एक कनाल होती है और इसी कनाल से आपके टेस्टिस जाते हैं जब आप अपनी माँ के अंदर होते हैं और वहीं से वो बाहर निकलते हैं और ये एकदम नेचुरल प्रोसेस होती है और यहीं से निकल के वो स्क्रोटल सैक्स में जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक बड़ी कमाल की एनाटॉमी दिख रही है। जब टेस्टिस बाहर जा रहे होते हैं तो वो अपने साथ और भी चीजों को घसीट के जबरदस्ती ले जाते हैं, जैसे कि टेस्टिकुलर वेसल्स, वास डेफरेंस। आपने वैसेक्टोमी का नाम सुना होगा। वास डेफरेंस में एक्चुअली स्पर्म सेल्स होते हैं और ये है हमारा स्क्रोटल सैक जहाँ पे मैं अपनी अभी फिंगर डाल रहा हूँ। और ये जो पीछे का आपको दिख रहा है हिस्सा, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड वही रास्ता है जिसके थ्रू टेस्टिस बाहर आते हैं और इसी वजह से आदमियों में जो इंग्विनल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं उनको, और इसीलिए यहाँ पर इंग्विनल हर्निया होता है, क्योंकि एक कमजोरी का रिश्ता सा होता है इंग्विनल रीजन और आपके लिगामेंट के बीच में। और इस कैडेवर की खास बात यह है कि इसको एक्चुअली इंग्विनल हर्निया था यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये उठा हुआ सा हिस्सा दिख रहा होगा। इसको अगर हम काटेंगे या खोलेंगे तो इसके अंदर हमें इंटेस्टाइन या मलमूत्र का कोई हिस्सा देखने को मिल सकता है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं इस दूसरे कैडेवर के पास और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये रेक्टस शीथ होती है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि है। और हम इस दूसरे कैडेवर के पास इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें एक कट लगा रखा है जो कि आपको दिखाता है कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ करूँ और आपको नीचे दिख सकता है, ये रेक्टस एब्डोमिनस की शीथ है। और ये जो पीला सा चमकदार टिश्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं परपेरिटोनियल फैट। और कभी कभी इसका भी एक छोटा सा हिस्सा एक हर्निया पैदा कर सकता है। अब हम अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है द ग्रेटर ओमेंटम, और इसका भी कुछ हिस्सा पीछे पुश होकर उठ सकता है और वेंट्रल हर्निया का शेप ले सकता है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास से लीनिया एल्बा पे खिंचाव पैदा कर सकता है। और अगर हम और नीचे जाते हैं तो ये हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ट्यूब्स हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनमें कुछ कुछ फैट की डिपोजिशन भी है, लेकिन ये ट्यूब्स भी अपने आप में इंग्विनल एरिया से बाहर आ सकती हैं और इंग्विनल हर्निया कर सकती हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फिर हम करें क्या। सच बताऊं तो कभी कभी कुछ नहीं, क्योंकि कई बार हर्निया का कोई सिम्टम ही नहीं होता, इसमें कोई दर्द भी नहीं होता और आलू जैसा कुछ उनकी जांघों के बीच से बाहर आता हुआ दिखा और उन्होंने बस उसे कम करने की कोशिश की, उसे वापस अंदर एब्डोमिनल कैविटी में धक्का देकर। और वैसे ये चुनाव आपको और आपके फिजिशियन को लेना है कि क्या आपको सर्जरी के थ्रू जाना है या फिर आप वो मैश वाली रिपेयरमेंट चाहते हैं। लेकिन हर्निया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब वो एक जगह पर अटक जाता है और वो ना अंदर जाता है ना बाहर आता है, वो एक छेद जैसा हो जाता है जिसको आप ना आगे खींच पा रहे हैं ना बाहर, और इसे हम एक फंसा हुआ हर्निया कहते हैं। और जब मैं बात करता हूँ रिड्यूसिबल हर्निया की, तो आप उसे धक्का दे सकते हैं अंदर, लेकिन अगर एक बार वो फंस गया तो उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर वो इंटेस्टाइन वगैरह का एरिया बाहर आ सकता है और ब्लड वेसल्स पर और प्रेशर पड़ेगा जिससे वो और सूज सकता है, क्योंकि आपकी नसें उस फंसे हुए हिस्से से खून नहीं ले जा पा रही होंगी और इसकी वजह से आपको और ज्यादा तकलीफ होगी, इतनी ज्यादा कि शायद आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल ले जाना पड़े और उस समय तो उन्हें सर्जरी करनी ही पड़ेगी और आपके इस हर्निया को ठीक करना होगा। उम्मीद है मैंने हर्निया से रिलेटेड कुछ काम की इन्फॉर्मेशन बताई हों। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए और अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए ये भी बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।